मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल में। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे लाइव आ जाओ। और आज का जो लाइव क्लास है ना, यकीन मानेगा पूरे के पूरे हिस्ट्री में नाम रखेगा। आज हम आपको एमसीक्यू लेकर आए हैं। कितने एमसीक्यू लाए हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें। आज हम एमसीक्यू कराने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा मतलब आज आपके लिए 70 एमसीक्यू लेकर आया हूँ। एनालॉग की जो यूनिट है सेमीकंडक्टर डायोड, इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं एक बार बताइए वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है। और हाँ, आज मैं आपके कमेंट दूसरे मोबाइल से रीड करने वाला हूँ, तो इसीलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लो। दूसरे की मोबाइल से रीड करूँगा, इस मोबाइल में आपको कमेंट नहीं दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जो स्टूडेंट पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल होगा इस तरीके से इसको ऑल पर सिलेक्ट कर लो, जिससे आपको हर वीडियो प्रॉपर वे में मिलता रहे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए सॉलिड का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखिए सॉलिड का वर्गीकरण यहाँ पर 3 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, काफ़ी बच्चों का सही जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। सॉलिड है इसका हम कहें तो सॉलिड जो होता है बच्चों, सॉलिड का हम लोग कहें तो 3 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। और आज मैं आप लोगों के ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ सकूँगा क्योंकि कमेंट आपके बहुत तेज़ी से चलते हैं, तो इसीलिए आप समझ सकते हो। और दूसरे के मोबाइल से कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कमेंट भी करते रहो क्या आंसर है, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ, ठीक है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अर्धचालक बनता है किससे बनता है? देखो अर्धचालक है वो किस चीज़ से बनता है? बनता है कोऑर्डिनेट। किससे बनता है? कोवैलेंट। अर्धचालक है कोवैलेंट से बनता है, कोवैलेंट से बनता है अर्धचालक, ठीक है। चलो अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी जल्दी बताओ। सेमीकंडक्टर प्रतिरोध का टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, कैसा होता है भाई? जल्दी बताओ कैसा होता है? निगेटिव होता है, पॉजिटिव? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, सभी बच्चों का सही जवाब आया है। यहाँ पर ये चीज़ निगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। रबड़ का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? जल्दी बताओ सी बच्चे, रबड़ का उदाहरण है, क्या उदाहरण है रबड़ का? ABCD बताएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसुलेटर एक रबड़ का उदाहरण है। इंसुलेटर है वो एक रबड़ होता है। चलो भाई, काफ़ी बच्चों सभी आंसर दे रहे हो, मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर आपका आंसर रीड कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कन्फ्यूज मत हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा 41। आपको अगर कुछ लगता है तो कमेंट करो, सभी बच्चों को कमेंट रीड कर रहा हूँ दूसरे मोबाइल से। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है आपका। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला सेमीकंडक्टर है, क्या है? जर्मेनियम है आपका या फिर क्या है? बताइए जल्दी बताओ बच्चों। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जवाब आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है बोरान, ठीक है बच्चों, बोरान ही होता है ना, ठीक है। चलो यहाँ पर हो जाएगा बोरान, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बताओ इसका बताओ, अर्धचालक में होल को परिभाषित करता है कौन करता है? बताओ भाई। फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल फ्री प्रोटॉन। अर्धचालक में जो होते हैं प्रोटॉन होते हैं, तो फ्री प्रोटॉन हो जाएगा। सही जवाब आ रहा है, काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है भाई। तो अगला क्वेश्चन नमा क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, नमा क्वेश्चन होगा ना जी। बताओ नमे क्वेश्चन का बताइए आंसर।
प्योर अर्धचालक में इन ट्राइवैलेंट जो होता है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने में पर बहुत से संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं उत्पन्न? बताओ सभी बच्चे, जल्दी बताओ। हाँ जी, सी हो जाएगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न हो जाते हैं। बैलेंस उत्पन्न इलेक्ट्रॉन्स इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो फटाफट से सभी बच्चे कमेंट कर दो एक बार दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सभी के कमेंट पढ़ने में। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है भाई, सही जवाब है, सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सामान्यतः अर्धचालक में कितनी वैलेंसी होती है? देखो सामान्यतः जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं, उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी होती है? तो मैक्सिमम मैंने देखा है, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हो तीन होती है। सामान्यतः अर्धचालक जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? 3। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। बताओ भाई अगला क्वेश्चन, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में बैलेंस कितने होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं ट्राइवैलेंट में? बताइए सही बच्चे, ट्राइवैलेंट जो होता है आपका उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? ट्राइवैलेंट मतलब 3। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ट्राइवैलेंट मतलब 3। ठीक है, बताओ जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का गलत जवाब बता रहे हैं बहुत से बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा 4, क्योंकि ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए सही बच्चे। एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया कहीं, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसमें 5 होगा, सॉरी इस वाले में 5 होगा। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी में बैलेंसी की इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो वही 5 होता है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शुद्ध अर्धचालक में जो मिलाने की क्रिया होती है उसको कहते हैं डोपिंग। ये मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन बता दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। जर्मेनियम की संयोजकता बताइए, जर्मेनियम की संयोजकता बताइए। बताओ भाई जर्मेनियम की संयोजकता, जर्मेनियम की संयोजकता होती है, कितनी होती है बच्चों? जर्मेनियम की संयोजकता होती है, जर्मेनियम की संयोजकता ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आप लोग भी कमेंट करके बताते रहो। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होते हैं, किसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है? पी टाइप सेमीकंडक्टर जो भी होता है तो उसमें किस चीज़ की ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, किसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है? बताओ जल्दी से, किस चीज़ की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है पी टाइप में? बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे, बताइए जल्दी से। पी टाइप में होल्स की ज़्यादा होती है, होल्स की। ठीक है, किसकी होती है पी टाइप में? होल्स की। सही जवाब, बिल्कुल जो होल्स बता रहे हैं उनका सही जवाब है, होल्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। चलो अब अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रहा। जब प्योर सेमीकंडक्टर में एसेटर इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो ये क्या कहलाता है? बताइए, तो ये क्या कहलाता है? ABCD, काफ़ी अच्छे सही जवाब दे रहे हैं। पी टाइप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पी टाइप, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला। समझ में आया सभी के? यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला, पी टाइप होता है ये चीज़। ठीक है, पी टाइप में ये चीज़ हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो भाई, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा, और सभी बच्चे कमेंट करते रहो, ऐसा नहीं है मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ। बताइए, एन टाइप मटेरियल में जो एन टाइप मटेरियल होता है, एन टाइप मटेरियल होता है, क्या होते हैं उसमें? इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर एवं होल्स मिनॉरिटी कैरियर में होते हैं, या फिर होल्स मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो आपके वो माइनॉरिटी में होते हैं। बताइए,
थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एन टाइप मटेरियल में ये चीज़ यूज किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन बताओ, आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा अगला क्वेश्चन। ये रहा, जर्मेनियम का फॉरवर्डिंग ईएनजी है, बताइए सॉरी ईएनजी गैप है कितना है। तो जर्मेनियम का जो यूज किया जाता है वो होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का एनजी गैप होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। चलो अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। और काफ़ी बच्चे का सही जवाब आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा कुछ बच्चों का, जैसे यहाँ पर टेक्निकल रिसर्च सॉरी काफ़ी बच्चों के बहुत तेज़ी से कमेंट पढ़ चल रहे हैं, तो कमेंट पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, जर्मेनियम की कंडक्टिविटी किससे अधिक होती है। तो जर्मेनियम की जो कंडक्टिविटी होती है यानी कि जो चालकता होती है वो सिलिकॉन से अधिक होती है भैया, सिलिकॉन से अधिक होती है। जर्मेनियम ज़्यादा बड़ा है सिलिकॉन से। ठीक है, जर्मेनियम ज़्यादा बड़ा होता है सिलिकॉन से, तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। चलो भैया अगला मूव करें। कमरे में टेम्परेचर पर इंडक्शन सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, कौन करता है इसका बताओ। आपके लिए टाइम भी मैं चला रहा हूँ और जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी बच्चे फास्ट, क्योंकि 70 MCQ है तो मैं एक एक करके बताऊँगा आपको, तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं आपकी कमेंट रीड नहीं कर रहा हूँ अभी दूसरे मोबाइल से। बहुत जल्दी जल्दी कमेंट सबके देख रहा हूँ लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 70 MCQ है तो आप MCQ भी पढ़ो। ठीक है, और आपका क्वेश्चन हो तो उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहो लाइव चैट के दौरान। ठीक है, और ऑफलाइन माध्यम में भी कमेंट करना है आपको। ठीक है, इसका बताओ भाई बताइए कमरे के, हाँ जी काफ़ी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं इसका, बहुत सही जवाब है इंसुलेटर। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों का भी आ रहा है इंसुलेटर यूज होता है इसमें। चलो भैया इंसुलेटर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटा इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो ये कहलाता है। जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटा मिला दें तो एन टाइप कहलाता है। पेंटा मतलब 5 से 5 जिसकी संयोजकता हो वो इम्प्योरिटी अगर हम मिला दें, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता, तो हमारा एन टाइप कहलाता है। क्या कहलाएगा, एन टाइप अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दाता अशुद्धि है, तो दाता अशुद्धि कौन सी होती है बताओ। अशुद्धि मतलब अधातु। देखो बोरान है, इंडियम है और एल्युमिनियम है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये अधातु नहीं है, ये धातु होती हैं। अब अशुद्धि हमसे पूछ रहा है तो अशुद्धि क्या है, एंटीमनी है। एंटीमनी और आर्सेनिक ये 2 अधातुएं होती हैं जो प्रकृति में पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे जीवन में रखती हैं। चलो अगला क्वेश्चन मूव करें। अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, शुद्ध सिलिकॉन में आर्सेनिक की डोपिंग करने पर उसकी चालकता कम हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, क्या होता है बताओ जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आपका सभी का। तो शुद्ध आर्सेनिक में जो डोपिंग होती है तो उसकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है, घट जाती है, बताओ चलिए बताओ जल्दी बताओ सही बच्चे। तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ जाती है। काफ़ी बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा है, बढ़ जाती है उसकी चालकता। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, माइनॉरिटी कैरियर की संख्या निर्भर करती है। जो माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या किस पर निर्भर करती है, डोपिंग पर, वोल्टेज पर। आपकी स्क्रीन पर टाइमर ऑलरेडी मैं चला रहा हूँ, बताइए ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर डी होगा। तो बच्चों इसका होगा ताप पर निर्भर करती है चीज़। ठीक है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, पूरे के पूरे मैं 70 MCQ लाया हूँ और सभी के कमेंट रीड करना पॉसिबल है, बट दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उसमें कमेंट बहुत तेज़ी से चलते हैं। चलो एल्युमिनियम का ऊर्जा अंतराल है क्या है बताइए। एल्युमिनियम जानते होंगे बहुत से बच्चे। देखो एल्युमिनियम का ऊर्जा अंतराल याद कर लो हमेशा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। एल्युमिनियम का ऊर्जा अंतराल क्या होता है, वो होता है आपका एल्युमिनियम का ऊर्जा अंतराल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है।
चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है कुछ इस प्रकार से। ये रहे, देखो बताइए। स्वीकारता स्वीकारक अशुद्धि के उदाहरण हैं। स्वीकारक अशुद्धि क्या होती है? देखो स्वीकारक अशुद्धि मैं आपको बताता हूँ। स्वीकारक अशुद्धि बच्चों क्या होता है? यहाँ पर देखो, स्वीकारक अशुद्धि वे होती हैं जिनमें मतलब अशुद्धियाँ हो और उनको हम एक तरीके से कहें हाँ ये अशुद्ध, इसमें अशुद्धि रियल में है, तो वो हमारी स्वीकारक अशुद्धि कहलाती है। समझे? कमेंट करो हाँ जी है जी। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं समझ गए। जैसे यहाँ पर आकांक्षा बोल रही हैं समझ में आ गया, और कई बच्चे हैं यहाँ पर, अजय यादव हैं, मनीष प्रजापति हैं, और काफ़ी बच्चे हैं। बहुत तेज़ी से कमेंट चल रहे हैं तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। स्वीकारक अशुद्धि के कारण होता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है ये चीज़? बोरान और एल्यूमिनियम के कारण। तो बोरान और एल्यूमिनियम जो होता है वो अशुद्धि के उदाहरण है। तो बोरान आपका ऑलरेडी मालूम है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे होता है, ठीक है। अभी हमने आपको एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी के? चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, बताइए। परम शून्य ताप पर GaAs का वर्जित ऊर्जा अंतराल है। Ga और As, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर, Ga और As क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, बताइए। बढ़ते वर्जित ऊर्जा अंतराल आपके स्क्रीन पर है। Eg के आधार पर सही क्रम क्या होगा? ABCD। तो सही क्रम होगा एल्यूमिनियम, GE सिलिकॉन, GES, इस तरीके से ये ए वाला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे सही जवाब दिए थे। चलो भाई, सिलिकॉन के लिए पीएन जंक्शन पर क्या होता है भाई? पीएन जंक्शन पर सिलिकॉन आपने पढ़ा होगा, सिलिकॉन होता है, ठीक है। सिलिकॉन जो होता है उसमें पीएन जंक्शन पर क्या होता है? पीएन जंक्शन पर ड्रॉपिंग कितना होता है? पीएन जंक्शन पर तो ड्रॉपिंग कितना होता है बताइए। कभी बच्चे को यहाँ पर अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी 0.7 वोल्टेज यहाँ पर यूज होता है। 0.7 वोल्टेज इसमें यूज करते हैं हम लोग, ठीक है सर। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रिवर्स वायर में जंक्शन की रेजिस्टेंस में होती है। रिवर्स वायर, देखो रिवर्स वायर्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर्स वायर्स में जंक्शन की रेजिस्टेंस में होता है, क्या होता है बताइए? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सभी बच्चों का रेस्पॉन्स मैं देखना चाह रहा हूँ, बताइए, बताओ बच्चों। हाँ, एम ओम बिल्कुल सही जवाब है। जो एम ओम दे रहे हैं उनका सही जवाब है मेगा ओम। एम का मतलब है मेगा है, ठीक है। मेगा किलोवाट ऐसे चलते हैं, वही चीज़ है। चलो काफ़ी तेज़ी से कमेंट आ रहे हैं, क्या बात है। क्लास को शेयर करो तभी इंटरेस्ट आएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड में रोधिका विभव का मान होता है। राधिका विभव, हम जब 12th में थे इसको बोलते थे राधिका विभव। तो राधिका विभव के नाम से आप जान सकते हो इसके लिए। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। काफ़ी बच्चे बी बता रहे हैं, काफ़ी सी बता रहे हैं, काफ़ी डी बता रहे हैं। बताओ क्या होगा? किसी का भी अभी तक, हाँ एक बच्चे का सही जवाब आया है, सिर्फ एक का सही जवाब आया है। किसका सही जवाब मैं बताऊँगा तो पता लग जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा 0.3 वोल्टेज से और 0.7 वोल्टेज पर होता है। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डायोड को अग्र वायस तथा रिवर्स करने पर डिप्लीशन परत की चौड़ाई क्या होती है? डिप्लीशन परत अगर जानते हो, देखो डायोड को अग्र वायस करें तथा रिवर्स करने पर जो डिप्लीशन परत की चौड़ाई होती है वो क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, कम होती है? तो देखो डिप्लीशन परत की जो चौड़ाई होती है पहले तो घटती है, फिर उसके बाद बढ़ती है। तो पहले हम लगाएंगे घटती है और बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फॉरवर्ड वायस में पी साइड का पोटेंशियल एन टाइप के पोटेंशियल के सापेक्ष होता है।
जो फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में जो पी टाइप का पोटेंशियल होता है वो एन टाइप के पोटेंशियल के सापेक्ष पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में है? पॉजिटिव होता है ये चीज़, मतलब एन टाइप जो होता है ना वो पॉजिटिव कंडक्टिविटी दिखाता है। एक बच्चा कह रहा है यस सर। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताओ, डायोड को फॉरवर्ड बायस तथा रिवर्स बायस करने पर डुप्लीकेट लेयर की चौड़ाई क्रमशः क्या होगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा बताइए? तो पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो डुप्लीकेट वायर हो चाहे डुप्लीकेट वायर्स नहीं हो, चाहे डायोड को फॉरवर्ड वायर्स में करो तो इसकी जो चौड़ाई है पहले घटती है उसके बाद बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी के? चलो भाई अगले बढ़ते हैं। अगले बढ़ते हैं। पूरे 70 क्वेश्चन का एमसीक्यू मैं लेकर आया हूँ, पूरी आपकी यूनिट ख़त्म। अब सेमीकंडक्टर डायोड जो एनालॉग है आपका, उसमें एक फर्स्ट यूनिट है, उसके जितने भी एमसीक्यूज़ थे मैंने करा दिए। बहुत मेहनत से एमसीक्यूज़ बनाया है और आपकी क्लास पूरे 1 घंटे की होने वाली है। देखते हैं कब तक समाप्त होता है। ये तो कंफर्म नहीं 1 घंटे का होगा 2 घंटे का, लेकिन हाँ 70 एमसीक्यू है, ये कंफर्म है। बताओ, लीकेज करंट का मान जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड के लिए होता है। लीकेज करंट जो होता है बच्चों, लीकेज करंट कोई बच्चा जानता है? लीकेज करंट का मान जर्मेनियम और सिलिकॉन डायोड के लिए कैसा होता है? माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर तक होता है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर से ले हम चलते हैं और मिली एम्पियर तक चलते हैं। मिली एम्पियर काफ़ी अच्छे सी बता रहे थे, जो सी बता रहे थे उनका सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फुल वेव रेक्टिफायर तथा हाई वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ईटा होती है, क्या होती है? पहले समझो आप, फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव। फुल मतलब पूरा रेक्टिफायर जो होता है, ठीक है, और एक होता है हाफ मतलब आधा रेक्टिफायर। ठीक है, बताओ। देखो तो मैंने इसको आपको करा दिया, अगर आपको याद हो तो। फुल वेव में 81 पॉइंट कुछ और हाफ में आधी उसकी, तो लगभग आपका ये होता है 81.2 से लेकर, और जो हाफ की होती है वो होती है 40.6। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट। समझिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रिम्पल कम करने के लिए हम किसका सर्किट यूज़ करते हैं? जो रिम्पल होते हैं, रिम्पल आप जानते होंगे, रिम्पल लग जाते हैं, रिम्पल होते हैं। ठीक है, तो रिम्पल कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? काफ़ी बी बता रहे हैं, काफ़ी सी बता रहे हैं, काफ़ी लोग डी बता रहे हैं। तो डी जिसका सही है उसका राइट आंसर है। फिल्टर का यूज करते हैं हम, फिल्टर यूज करते हैं। रिम्पल आपने देखा नहीं होगा, जो रिम्पल होते हैं कुछ इस तरीके से रिम्पल बन जाते हैं। क्या उस रिम्पल्स को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सर्किट का यूज करते हैं, वो हम फिल्टर का यूज करते हैं। चलो बताओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वोल्टेज रेगुलेटर को के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका? ABCD। तो इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर होगा वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। क्या यूज होता है? बताओ सभी बच्चे। जेनर डायोड, बिल्कुल सही जवाब है। जेनर डायोड का यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर को अगर हम प्रयुक्त करेंगे तो उसमें हम जेनर डायोड का यूज करेंगे। जेनर डायोड साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपना डायोड बनाया था, और ये डायोड क्या था इसके बारे में जब किसी दिन लेक्चर लेंगे फिर बताएंगे। यहाँ पर आप इतना मान लीजिएगा कि जो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम प्रयुक्त किया जाता है तो वो जेनर डायोड यूज किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर में किसका यूज किया जाता है? तो वो आपका जेनर डायोड, एक साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने अपना वोल्टेज रेगुलेटर को मतलब प्रयुक्त किया था। ठीक है, चलो अगला बढ़ा जाए। हाँ, बोर मत हो, आगे बढ़ रहे हैं, टेंशन खा ले रहे हैं, मैं हूँ तुम क्लास में। अब बताओ, किस प्रकार के डायोड में नेगेटिव प्रतिरोध अभिलक्षण होते हैं?
बताइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। देखो यहाँ पर जेना डायोड नहीं होगा। किस प्रकार के डायोड में नेगेटिव प्रतिरोध के लक्षण होते हैं? तो वो टनल डायोड होता है। अगर आप लोग टनल डायोड के बारे में जानते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता के जाइएगा कि टनल डायोड क्या होता है, किस तरीके से टनल डायोड काम करता है। 2-4 लाइनें लिख के जाइए हिंदी में टनल डायोड के बारे में। अगर आप जानते हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना मान लो कि किस प्रकार के डायोड में नेगेटिव प्रतिरोध के लक्षण होते हैं। तो नेगेटिव प्रतिरोध किस में होता है? वो टनल डायोड में होता है। ठीक है, समझ में आए? चलो आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रकाश नियंत्रित स्विचों में प्रयुक्त होता है। प्रकाश को नियंत्रित करने वाले स्विचों में किसका यूज किया जाता है? तो ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, फोटो डायोड। तो प्रकाश को नियंत्रित करने वाले स्विचों में किसका यूज किया जाता है? फोटो डायोड। आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा। फोटो डायोड एक अलग से टॉपिक था, तो फोटो डायोड का वहाँ पर यूज किया जाता है। प्रकाश नियंत्रित स्विचों में फोटो डायोड का हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया सभी के? चलो, काफ़ी अच्छे सही जवाब दिए थे। इसका बताओ, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसका तो मैं टाइम दूंगा भरपूर। एक अर्धचालक है जिसकी साइन वेव की शिखर इतनी है, 10 वोल्ट है, औसत वेग RM, औसत धारा मान और RMS रूट्स मीन्स स्क्वायर का मान होगा। देखो ये न्यूमेरिकल टॉपिक्स है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहे हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही बच्चे बताइए। काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन में हिलक गए भाई। हिलकना नहीं है आपको, क्वेश्चन का आंसर बताना है। हिलकना नहीं है बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो इसका कई सारे बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, कई तुक्का लगा रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। 10/पाई वोल्टेज होगा और 10/√2 ये क्या होगा? औसत, इसका औसत मान। इसका फार्मूला क्या होता है? B0/√2 होता है। तो B0 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। B0 हमारे पास क्या है? औसत मान। औसत, इसका औसत मान और रूट मीन्स वैल्यू की जो होती है। तो BRMS बराबर फार्मूला होता है B0 डिवाइडेड बाई √2। तो B0 की वैल्यू ये रही, तो 10/√2 हो गया। अब बात करें इसका औसत मान। औसत मान का फार्मूला क्या होता है? औसत मान का फार्मूला होता है B0/पाई। वहाँ पर I0/पाई होता है, लेकिन इसमें B0 कर देंगे क्योंकि वोल्टता का है। तो इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप भी तो देखते ही कर सकते थे। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो यही आएगा पेपर में, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आया सभी के? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रकार संधारित्र में कलर कोड के को निर्देश करने हेतु प्रयोग नहीं होते हैं? कलर कोड अगर आपने पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। आपका टाइम मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। हाँ जी, तो भाई बताइए, कोई ये बता रहा, कोई बी बता रहा, कोई सी बता रहा, कोई डी बता रहा है। किसी का सही जवाब नहीं है। जिसने डी बताया उसका सही जवाब है। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र में यूज किया जाता है वो। ठीक है, पेपर संधारित्र में बिल्कुल नहीं होता है, सिरेमिक में बिल्कुल नहीं होता है, अब्रक में बिल्कुल नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है ना, उसमें यूज किया जाता है ये चीज़। इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र में ये चीज़ हम यूज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है हमारे जीवन में इस चीज़ से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। चलो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। दाता अशुद्धियों का उदाहरण है। फिर से मैंने ये क्वेश्चन नहीं लिया, लेकिन दोबारा से ले आया हूँ। दाता अशुद्धियों का उदाहरण है। सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोरान। ये मैंने दोबारा से लिया है, नहीं लिया, आप ये भी बताओ कमेंट में। दोबारा से लिया है तो सही है, नहीं लिया तो अच्छी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा। सामान्य टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यहाँ पर एक चीज़ दे रखा है, ध्यान से देखोगे आप लोग। KT/Q का मान होता है, कितना होता है? 26 होता है, 25 होता है, या फिर 26 MB होता है, मेगा वोल्ट जिसे बोलते हैं। बताओ भाई। काफ़ी बच्चे सही दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर अंकित का सही आया है, अंकित कश्यप का सही आया है, और रोहित का सही आया, आकांक्षा का सही आया है, दिलीप का सही आया है, मनीष का सही आया है, रोहित का सही आया है। चलो, काफ़ी बच्चे सही जवाब दिए इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर
काफ़ी बच्चों का सही आ रहा है यार, क्या बात है। बी आंसर, जिसने बी बताया ना उनका तो कतई सही है भैया, कतई सही जवाब है उनका, जिसने बी बताया है। तो इस क्वेश्चन का बी जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूरे 70 क्वेश्चन का एमसीक्यूज है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहो लाइव क्लास के लिए। मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन वाला डायोड कहलाता है। देखो मेटल सेमीकंडक्टर डायोड जो होता है, जंक्शन जिसमें लगा हो, चाहे मेटल कंडक्शन हो, कुछ भी हो यार, हम कह रहे हैं तो मेटल सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें क्या यूज होता है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन वाला डायोड, ये शॉर्टकी डायोड कहलाता है। जिसमें मेटल हो, धातु हो, तो धातु सेमीकंडक्टर जंक्शन जो होता है वो किस तरीके का डायोड कहलाता है, वो आपका शॉर्टकी डायोड कहलाता है। समझ में आया सभी के, शॉर्टकी डायोड कहलाता है, शॉर्टकी डायोड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझे, एक बार बता दें दोबारा से, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन वाला डायोड कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, ये कहलाता है आपका फोटो डायोड नहीं कहलाएगा, मैं एक बार बता चुका हूँ इसको, ये कहलाएगा शॉर्टकी डायोड। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप है, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। देखो यदि कोई विनिर्माता किसी जीनर डायोड की आउटपुट को 20% प्लस माइनस 10% स्पेसिफिक करता है, तो और डायोड की जीनर वोल्टेज का मान होगा क्या, उतना होगा बताइए, कितना होगा बताइए। आपके सामने स्क्रीन पर ये रही ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी बताओ कितना होगा इसका राइट आंसर। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आपका टाइम मैं बता देता हूँ, टाइमर स्टार्ट है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी से। कितना होगा, 18 से लेकर 22 के मध्य। तो जिसका सही है ऑप्शन नंबर डी, उसका सही है। जो बी दिए थे, सी दिए थे, उनका गलत है। 18 से लेकर 22 के मध्य होता है ये चीज़, ठीक है। जेनरल वोल्टेज का मान है वो 18 से लेकर 22 के बीच हो जाता है। समझ में आया सभी लोगों के, डायोड की जीनर वोल्टेज का मान 18 से लेकर 22 के बीच होता है, समझे। चलो, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की इनपुट आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यानी कि n बराबर 50 हर्ट्ज है, तो आउटपुट की सिग्नल कितनी होगी। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा तो मेरे पास इतना समय नहीं है, क्योंकि अब मैं 70 क्वेश्चन लाया हूँ, तो 70 क्वेश्चन के लिए फटाफट से आंसर की बता रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट भी कम रीड कर रहा हूँ, सभी के कमेंट मुझे दिख रहे हैं, लेकिन कम रीड इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि 70 MCQ क्लास कम से कम 2 घंटे की नहीं हो जाए। फिर भी आप लोग ट्राई करो, आपके लिए मैं समय दे देता हूँ। बताओ जल्दी से। और हाँ, सभी बच्चे टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। इसकी PDF हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने पिन कर दिया है लाइव क्लास में, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ठीक है। जो बच्चा सोच रहा है डिस्क्रिप्शन में कैसे ज्वाइन होता है, तो मैंने लाइव क्लास की जो कमेंट चल रही है उसमें पिन कर दिया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लो। सबसे पहले टेलीग्राम को PDF पाना है तो भैया। तो इसका कितना होगा, काफ़ी बच्चे बी बता रहे हैं, काफ़ी सी बता रहे हैं, तो कन्फ्यूज मत हो, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। यदि 10 डिग्री सेल्सियस पर डायोड की संतृप्त धारा का मान 2 माइक्रो एम्पियर है, तो 30 डिग्री पर धारा का संतृप्त धारा का मान कितना हो जाएगा। अरे 10 पे यार, 10 पर 2 है तो 30 पे भूजा है, तो 2 गुना कर दो, 2 दूनी के 4, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसी गलती मत कर देना बच्चों, सोचना भी मत, आप गलती कर रहे हो, दुगनी गलती कर रहे हो। सोचो जरा ध्यान से, सोचो, ध्यान दिमाग लगाओ। अगर आप सोच रहे हो कि 10 पे इतना तो 2 गुना हुआ है, तो 2 गुना मतलब 4 का 2 गुना थ्रू। आप पहले करो इसका 2, देखो मैं यहाँ पर ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक जी को 2 और 2, क्योंकि 2 का दुगना कर दिए 4, अब 4 का दुगना कर दो, 4 का दुगना कितना हो गया 8,
तो इस तरीके से आप ट्रिक को समझो और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी लगा दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सही बच्चे राइट आंसर दिए थे। सभी का कमेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग नाराज़ हो जाओगे। कमेंट नहीं पढ़ना ज़रूरी है भाई। बताओ अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, हाई लेवल का। उच्च अग्रवायस पर डायोड का वोल्टेज समीकरण है। I बराबर I0 e की पावर QV अपॉन एन के टी। आई बराबर I0 ABCD क्या है बताओ। तो काफ़ी बच्चे बी दे रहे हैं, काफ़ी सी दे रहे हैं, काफ़ी ए दे रहे हैं। तो जो आंसर दिए हैं बी और ए, उनका देखो मैं कन्फ्यूज दूर कर दूँ। सबसे पहले वो लोग कन्फ्यूजन दूर कर लें अपनी। जो आंसर दिए ए उनका सही जवाब है। जो आंसर ए दे रहे हैं उनका सही जवाब है आई बराबर I0 e की पावर वी ई की पावर क्यू वी अपॉन में रहेगा एन के टी अपॉन ईटा के टी। आई बराबर I0 e की पावर क्यू वी अपॉन ईटा के टी। समझ में आया सभी के। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रहा। एक ब्रिज रेक्टिफायर जिसके सेकेंडरी पीक वोल्टेज है वो 100 वोल्टेज है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज होगी। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। बताओ कितना होगा ABCD। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ऑप्शन। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा आपको। हाँ डिफिकल्ट तो है, सारा फिजिक्स एनालॉग डिफिकल्टी लगता है बच्चों के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन का बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 63.6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप सभी के। तो चलो अगले बढ़ते हैं। और टाइमर थोड़ा चलाने में मैं बिजी नहीं हो पा रहा हूँ कि देखो परिवर्तित कैपेसिटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। परिवर्ती कैपेसिटर क्या होता है, कोई जानता है? कोई बच्चा अगर जानता हो परिवर्ती कैपेसिटर क्या होता है तो बताओ मुझे। हाँ जी बिल्कुल, जेनर डायोड नहीं होगा, जेनर डायोड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बैरेक्ट डायोड। क्या होगा? बैरेक्ट डायोड। समझ में आया सभी के। देखो वहाँ पर जेनर डायोड नहीं होगा, इसमें गलती कर रहे हैं बहुत से बच्चे। इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी वाला होगा, बैरेक्ट डायोड होता है। ठीक है, क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी बैरेक्ट डायोड। समझ में आया सभी के। 2 लित्र बनाने में क्या काम आता है? 2 लित्र जानते हो? 2 लित्र बनाने में क्या काम आता है? जल्दी से बताओ सब बच्चे। 2 लित्र किसने पढ़ा है? 2 लित्र किस बच्चे ने पढ़ा है? 2 लित्र के बारे में कौन जानता है? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, एकदम से बताएंगे। 2 लित्र कौन जानता है? टनल डायोड। मैं इसको बता चुका हूँ। डोलेड बनाने में क्या यूज़ किया जाता है? टनल डायोड यूज़ किया जाता है। काफ़ी बच्चे सही जवाब दिए थे टनल डायोड, क्योंकि उनने मेरा लेक्चर लिया था ना, शुरू से देख रहे हैं ना वो चीज़। और आप लोग अगर देखोगे शुरू से समझ में आ जाएगा। जेनरल डायोड के कमरे के ताप पर अग्रधारा का मान 13 मिली एम्पियर है, तो गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा? गतिज प्रतिरोध का मान कितना होगा? ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बचुआ, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बताना आपको अब प्रतिरोध कितना होगा। प्रतिरोध कितना होगा बच्चों? तो प्रतिरोध यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध कितना होगा? 2 होगा। गतिज प्रतिरोध 2 ही तो होगा, 2 से ज़्यादा शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, और पूरे 1 घंटे का क्लास होने वाला है। हाँ जी, पूरे 1 घंटे का क्लास है। तो पूरे 70 MCQ लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत से PDF बनाया, देर रात एक किया है आपके लिए। अगर वीडियो को शेयर नहीं करोगे, ज़्यादा लोगों को लाइव में नहीं जोड़ोगे, तो इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। लीकेज धारा का मान जर्मेनियम व सिलिकॉन डायोड के लिए प्रयुक्त होता है। बताइए माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर में। मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन करा चुका हूँ, अगर आपको याद है देन। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, ये PDF टाइप करने में मिली एम्पियर होगा ये।
अब बताओ, अर्ध तरंग डिस्टकारी और पूर्ण तरंग डिस्टकारी की आउटपुट डीसी का रिम्पल फैक्टर क्रमशः होगा। रिम्पल फैक्टर कितना होगा बताओ, ए बी सी डी। ये अभी एनालॉग की मैं बहुत हार्ड लेक्चर लेकर आऊँगा। दीप और अगली तरंग दैर्ध्य बहुत सारे लेक्चर लेकर आऊँगा। टेंशन मतलब सारे कोर्स मैं करा दूंगा 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर फुल कोर्स कराऊंगा, गारंटी के साथ कराऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो कराऊंगा, सपोर्ट नहीं करोगे तो क्लास भी नहीं चलेगी। इस पर आपको ज़्यादा व्यूज लाना है। 1 घंटे का लेक्चर ले रहा हूँ मैं। चलो भाई, अर्ध तरंग, इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए। काफ़ी बच्चे सही जवाब दिए हैं। जैसे नाम लेना मैं चाहूँगा यहाँ पर, कई बच्चों के नाम लेना तो नहीं चाहूँगा, बहुत तेज़ी से कमेंट चल रहे हैं, नहीं तो आधे बोलेंगे हमारे नाम लेते हैं सर। कमेंट दूसरे मोबाइल से देख रहा हूँ ना इस समय में। चलो भाई बताओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, कुछ इस प्रकार से है। रिवर्स बायस में प्रत्येक टेम्परेचर की वृद्धि पर रिवर्स रेसोल्यूशन दुगनी हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था 10 डिग्री पर कितना 10 होगा या 20 होगा, ABCD आप लोग हमें बताओ। बिल्कुल सही जवाब है इसका, 10 डिग्री होगा। मैं ऐसा क्वेश्चन अभी आपको कराया हूँ, अभी मैंने कराया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करंट 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल एक हाफ वेव रेक्टिफायर और पीक वेव रेक्टिफायर का वोल्टेज है 20 पीक है। ठीक है, तो वहाँ पर देखो रेक्टिफायर का वोल्टेज। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूँ। अगर आपने पढ़ा है, मेरा लेक्चर रेगुलर ले रहे हो, तो इस क्वेश्चन को बता सकते हो। विदिन सेकेंड में बताओगे। ये बिल्कुल ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है। काफ़ी बच्चे सही जवाब बता रहे हैं यार, क्या बात है। लगता है आप लोग सीख गए जो मैंने ट्रिक बताई थी। इसका फार्मूला क्या होता है? V बराबर फार्मूला होता है B0/√2। तो RMS मान B0 मतलब 20/√2। इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखो, इसमें ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि पहले हमसे RMS बोला, तो इसमें ए वाला ऑप्शन राइट होगा। देखो 20 B0/पाई वोल्ट हो जाएगा, उसमें एम्पियर होता है, उसमें IMRS निकालते हैं हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा? B0/पाई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा राइट। ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा राइट। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे, क्योंकि बताना चाहूँगा कोई टफ क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाएगा वो। किस प्रकार के डायोड की करेक्टरिस्टिक में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है? ABCD, फोटो डायोड है, लेड है, टनल डायोड है, जीनर डायोड है। बताओ बच्चों, खाली मत बैठो, क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी का आंसर देखा जा रहा है, बताओ ना बच्चों। टनल डायोड, काफ़ी बच्चों का सही जवाब आया था। टनल डायोड जो बता रहा था उसका सही जवाब है। इसमें हम लोग टनल डायोड यूज करते हैं। टनल डायोड मतलब आपने पढ़ा होगा, टनल डायोड। टनल डायोड में आपको इसी लेक्चर में मैंने कई सारे बार में मैंने बोला है टनल डायोड। तो आपको वर्ड टनल डायोड याद कर लो, रट लो इस चीज़ के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में आ रहा है, तो समझ सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, का प्रयोग लाइट कंट्रोल स्विचों में किया जाता है? किसका प्रयोग लाइट कंट्रोल स्विचों में किया जाता है? बताओ। लाइट वूट आपने देखा होगा, कंट्रोल करने के जो स्विच होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? बताइए। काफ़ी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, जैसे किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। चलो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन का होगा फोटो डायोड। फोटो डायोड नहीं होता एक्चुअली ना, वो फोटो डायोड होता है। लाइट कंट्रोल स्विचों में जिसका यूज़ किया जाता है वो होता है फोटो डायोड। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, टाइपिंग जो PDF बनाया था उसमें गलती हो गई थी। क्या होता है फोटो डायोड? आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, मैंने इसके बारे में बताया इसी लेक्चर में। चलो अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट की DC का रिम्पल बताइए। आउटपुट की DC का रिम्पल बताइए। बताओ भैया बताओ, इसका आंसर बताओ। 0 पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी।
हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा यहाँ पर। काफ़ी बच्चे सी बता रहे हैं, जो सी बताए थे उनका सही जवाब है, जो ए बताए उनका गलत जवाब है, बी बताए उनका गलत जवाब है, जो सी बताए हैं उनका सही जवाब है। ठीक है, सी मतलब 0.42 और 1.21 यहाँ पर हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है, किसके रेगुलेटर के रूप में होता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, इसी तरीके का मैंने आपको बताया था। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है वो आपका जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड होता है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, क्यों करा रहा हूँ बार बार? जिससे आपको रट जाए बिल्कुल क्वेश्चन है, एग्जाम में आप हार ना मान के आओ। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कुछ इस प्रकार से। बताओ, ब्रज डिस्टकारी में प्रयुक्त डायोड की संख्या है। तो भाई ब्रज डिस्टकारी होता है, उसमें 4 प्रकार के डायोड पाए जाते हैं। 4 प्रकार के डायोड उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के उसमें डायोड पाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रिम्पल को कम करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? देखो, रिम्पल को कम करने के लिए हम लोग फ़िल्टर का यूज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर फ़िल्टर, क्योंकि आपने देखा होगा गांव वगैरह में फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है रिम्पल को कम करने के लिए। ठीक है बच्चों, बताओ रिम्पल कम करने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या ये प्रयुक्त होता है? तो ये फ़िल्टर का यूज़ होता है इसमें। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप मैनेज करना है यहाँ पर फ़िल्टर वगैरह का। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। चलो भाई, दो जीन की ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रमशः 2 वोल्टेज और 20 वोल्टेज है, इनमें से किस प्रकार का ब्रेक डाउन होगा? ABCD आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन किस प्रकार से है। आपका टाइम भी स्टार्ट कर दिया हूँ, जल्दी बताओ सही बच्चे, जल्दी बताओ भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीनर एवलव लॉन्च। ठीक है, जीनर होगा और एवलव लॉन्च होगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें गलती ये कर रहे हैं, कोई भी बता रहा है, बी नहीं होगा भाई। यहाँ पर क्वेश्चन ए और बी में कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, क्योंकि उसमें भी एव लॉन्च है और जीनर है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि इसमें से किस प्रकार का ब्रेक डाउन है। तो जो चीज़ पहले है, पहले लिखेंगे जीनर, फिर लिखेंगे हम लोग एवलॉन्च। ठीक है, क्या लिखेंगे? एवलॉन्च। समझ में आया सभी के? चलो, इंडिकेटर में क्या यूज होता है? भाई इंडिकेटर होते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। मैं इसलिए बार बार लाता हूँ जिसको आपको रट जाए, क्वेश्चन याद हो जाए। पूरे में पूरे करके आओ, 50 में सॉरी 25 में 25 अटैम्प्ट करके आओगे। जब मैं पूरे 70 क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्लास में 70 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, पूरे चैप्टरों के नहीं, पूरे यूनिट के लेकर आया हूँ। ठीक है, इंडिकेटरों में प्रयुक्त होते हैं, तो इंडिकेटर में भाई लेड प्रयुक्त होते हैं। LED का पूरा नाम बताओ? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। और मेजर का माइक्रोवेव इमिटिंग डायोड। तो ये समझ लेना, ये चीज़ है ना, लेजर और मेजर अलग है, ये LED है, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये इंडिकेटर में यूज होता है LED। समझ में आया सभी के? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। पावर सप्लाई से प्राप्त DC आउटपुट होता है, क्या होता है? स्क्रीन पर ऑप्शन कुछ मैंने छोटे कर दिए हैं, आप समझ सकते हो। पावर सप्लाई से जो प्राप्त जो हमारा DC होता है, DC आउटपुट वोल्टेज, वो किस तरीके से DC आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है बताइए भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। समझ में आया सभी के? चलो भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। संधारित्र फिल्टर संधारित्र का मान बढ़ने पर बढ़ती है तथा लोड धारा घटने पर घटती है, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस लाइव क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि कॉपर का ऊर्जा अंतराल है कितना है। कॉपर जो आपने देखा होगा, कॉपर बहुत से बच्चे कॉपर को नहीं जानते हैं। एल्यूमिनियम का तो 0 होता है, लेकिन कॉपर का कितना होता है कोई जानता है क्या? अगर जानता है तो कमेंट करो फटाफट से। कॉपर का भी 0 होता है बच्चों, कॉपर का भी 0 होता है। कॉपर का 0 होता है, या फिर बताइए क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? कॉपर का ऊर्जा अंतराल, एल्युमिनियम का ऊर्जा अंतराल 0 ही होता है। समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है ना, चलो 0 होता है कॉपर का। ठीक है, तो कॉपर का ऊर्जा अंतराल क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर 0 ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है 0 वोल्टेज वाला हो जाएगा। तो ये आज का जो मैंने लाइव क्लास लिया है, इसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे। देखो इस तरीके का पूरा पीडीएफ है, कौन सी का क्या राइट आंसर है, पूरा पीडीएफ है। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लो। जो मेरे द्वारा पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ बनाई जाती हैं आपको टेलीग्राम पर दी जाती हैं। किस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, सारी पीडीएफ जो पूरा पीडीएफ आप पढ़े थे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा लाइव क्लास एंड होने के बाद। ठीक है, पीडीएफ जाना चाहते हो तो भाई ज़रूर आप लोग लाइव टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। एमसीक्यू की ऐसी हम लोग रेगुलर सारे क्वेश्चन को कराएंगे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो आज के लाइव क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और आप सभी के मैंने कमेंट जो भी पढ़ पाया नहीं पढ़ पाया तो आप अपने ऑफलाइन में ज़रूर कर सकते हो, ऑफलाइन में ज़रूर पढ़ूँगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे के मोबाइल से कमेंट अच्छे तरीके से नहीं पढ़ मिलते हैं, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।